हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट वर्टिब्रेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग कोडेटा के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकोड इज प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू नॉन कोडेटा, और जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड नहीं होती दे आर क्लासिफाइड इनटू नॉन कोडेटा। इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें नॉन कोडेटा का नंबर ज़्यादा है, कोडेटा का नंबर कम होता है। कोडेटा एक नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से डिफाइन किया गया है, पर उसके और भी बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, लाइक एक डोर्सल नर्व कोड, डोर्सल सिंगल होलो नर्व कोड इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड सम फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर देयर, गिल क्लेफ्ट्स आर देयर, एंड पोस्ट एनल टेल। ये वो फीचर्स थे जो कोडेटा में इंक्लूडेड है। इसके अलावा हमने हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ा था, ऐसे कोडेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोडेटा और नॉन कोडेटा दोनों के फीचर शो करते हैं। आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि हम लोग कोडेटा के एक बेटर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, दे आर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेटा। हमने प्रोटोकोडेटा डिस्कस किया था, प्रिमिटिव कोडेट्स, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा के बारे में बात की थी कि उन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकोड इज प्रेजेंट, नो डाउट, अदरवाइज हम लोग उसको कोडेटा में क्लासिफाई नहीं कर सकते थे। पर नोटोकोड लाइफ के किसी ना किसी फेज में होनी चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में तो सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थी पर एडल्ट में नहीं थी, तो इसे हमने प्रिमिटिव कोडेट मान लिया। तो इस बेसिस पर हमने किसी में हेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं थी तो उन्हें अलग से क्लासिफाई किया गया। आज हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट वर्टिब्रेटा। स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एज अ नेम सजेस्ट, वर्टिब्रेटा का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है। नाउ तो वर्टिबल कॉलम बेसिकली बनी किससे है, तो जो नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर थी इट विल कन्वर्ट इनटू वर्टिबल कॉलम। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव वर्टिबल कॉलम, दे हैव वर्टिबल कॉलम। इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, in embryonic condition or in larva condition, notocode is present, but it will replaced by vertebral column। एक स्ट्रक्चर, एक बोनी स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम जिन ऑर्गेनिज्म में है दे आर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेटा। यू कोडेटा का पार्ट है, एक ट्रू कोडेट है जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। इसके अलावा और कौन से फीचर है, लाइक द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट, डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट, cranium is present, cranium, appendages for movement, appendages are present, cranium is there, they are present। बेसिक चीजें हम लोग बार बार डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लाइक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ये सारी चीजें जो कॉमन थी हम लोग नॉन कोडेटा से स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें वेरिएशन आए नहीं थे। जो चीज़ें वेरी कर रही हैं वो हम लोग डिस्कस करते चले जाते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपेंडेजेस, क्रेनियम इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर वर्टिब्रेटा में। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। If we're talking about respiration, they performed respiration by gills, skin, lungs, etc. ऐसी चीज़ों से ये ब्रीथ कर सकते हैं। इट डिपेंड कि हम लोग किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म में गिल्स हैं, किस में स्किन से ब्रीदिंग हो सकती है, किस में लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो वो वेरी करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्ट इज प्रेजेंट, यू नीड टू मेंशन हार्ट इज प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, like by kidney। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है किडनी,
जो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है वो किडनीज के थ्रू परफॉर्म होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक is complete. Digestive tract is complete and reproduction by, according to the reproduction, they are unisexual organism. External and internal fertilization. तो वर्टिब्रेटा एक ग्रुप के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। हम लोग अभी सब ब्रीफ में देख रहे हैं कि ठीक है ये बेसिक फीचर्स हैं, इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं अभी, क्योंकि इसी वर्टिब्रेटा में हम लोगों को पाइसेस के बारे में, इट मीन्स फिशेस के बारे में डिस्कस करना है, इसी में हम लोगों को मैमल्स के बारे में डिस्कस करना है, बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में एंड एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस करना है। तो हम एक बहुत बड़े ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग सिर्फ वैरायटी मेंशन कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम लोग जब पढ़ेंगे इन सभी को तो मेंशन करेंगे कि यहाँ पर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, सारी चीजें हम लोग इंडिविजुअली उनमें डिस्कस करेंगे। बेसिक फीचर क्या है, वर्टिबल कॉलम वो उसका फीचर है, वर्टिब्रेटा है ये। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉड इज प्रेजेंट बट इट विल रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। क्रेनियम, अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, रेस्पिरेशन बाय गिल्स और स्किन और लंग्स, इट डिपेंड कि किस ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के थ्रू परफॉर्म होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट एंड द रिप्रोडक्शन इज यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वर्टिब्रेटा को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वर्टिब्रेटा बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा दो पार्ट्स हैं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे एग्नेथा के बारे में। एग्नेथा के मतलब जोलेस वर्टिब्रेट्स, दे आर वर्टिब्रेट्स नो डाउट, वर्टिब्रेटा में इंक्लूडेड है, पर ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो नहीं होगा, दे आर जोलेस वर्टिब्रेट्स। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट फिश लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये न्यूट्रिशन के लिए जनरली फिशेस पर ही डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कंडीशनल, अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक मीडियम। तो हैबिटेट इज एक्वेटिक, एक्वेटिक मीडियम में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं एग्नेथा, जोलेस वर्टिब्रेट्स। डिफरेंट चीजें और डिस्कस करते हैं। इनका जो हार्ट है वो टू चेंबर हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्टिब्रेटा में ही, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, टू चेंबर हार्ट। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन की बात करें तो बाय किडनी, एक्सक्रीशन बाय किडनी एंड रेस्पिरेशन के लिए, सो दैट ये पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यहां पर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होंगे। तो फॉर रेस्पिरेशन they have by gills, for respiration they have gills। फिश लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो नहीं है। इसके अलावा जो वर्टिबल कॉलम है वो लेस डेवलप है। लेस डेवलप वर्टिबल कॉलम, हम इन्हें एक प्रिमिटिव वर्टिब्रेट मान सकते हैं कि अब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले वर्टिबल कॉलम जिसमें बनी थी, जो सबसे पहले प्रिमिटिव वर्टिब्रेट था वो था एग्नेथा। दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स।
सबसे पहले बनने वाले वर्टिब्रेटा एग्नेथा। तो इनमें जो नहीं होंगे जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, हैबिटेट एक्वेटिक हैं, जनरली फिश लाइक स्ट्रक्चर है, 2 चेंबर हार्ट है, फिश की तरह सिमिलर, एक्सक्रीशन बाय किडनी, रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड दे हैव अ लेस डेवलप वर्टिब्रल कॉलम, वो उतना डेवलप नहीं है जितना दूसरे ऑर्गेनिजम्स में है, दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। एग्नेथा में हमें एक चीज और डिस्कस करनी है, एग्नेथा का एक पार्ट हम लोग और डिस्कस करेंगे, वो है साइक्लोस्टोमेटा। तो एग्नेथा के अंदर ही हमें डिस्कस करना है इन एग्नेथा, वी नीड टू डिस्कस अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। तो इन एग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा, एक और ग्रुप है एग्नेथा में ही, वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होगा? साइक्लोन मतलब होगा एक सर्कुलर माउथ, स्टोमेटा माउथ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एग्नेथा में क्लासिफाइड है, जिनमें जो नहीं है, पर जो इनका माउथ है वो सकिंग माउथ होता है, सक्टोरियल माउथ। और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये फिश से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे पर उनके अंदर पैरासाइट की फॉर्म में नहीं है, उनकी बॉडी से कनेक्टेड है by their suctorial mouth. तो organisms cyclostomata, they have circular mouth along with wrinkled lips. ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें wrinkled lips है और जिनमें सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर माउथ एज वेल एज सक्टोरियल माउथ। सक्टोरियल का मतलब होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को सक कर सके, ऑब्टेन कर सके, तो सर्कुलर माउथ है। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में दे आर एक्टोपैरासाइट, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, ट्रू फिशेस पर ये एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में होते हैं। सर्कुलर माउथ है, सक्टोरियल माउथ है, वो एक्टोपैरासाइट है फिश के ऊपर। हम लोग एग्नेथा का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, तो बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट कॉमन ही हैं। लाइक हार्ट की बात करें तो देयर आर 2 चेंबर हार्ट, इसके अलावा रेस्पिरेशन बाय गिल्स, एक्सक्रीशन बाय किडनी, रिप्रोडक्शन दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। बाकी फीचर्स सिमिलर हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, बाकी फीचर्स कॉमन है जो हम पहले वाले ग्रुप में पढ़ रहे थे। एग्नेथा के फीचर्स साइक्लोस्टोमेटा के फीचर्स सिमिलर है। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया है वो दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स माउथ, बिकॉज इट्स माउथ इज सर्कुलर माउथ और सक्टोरियल माउथ, इट हैव सम रिंकल्ड लिप्स so that it can suck nutrients from fish. They are ectoparasite on fishes. एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमेटा, और यू कैन से एग्नेथा के एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा और एग्नेथा सिमिलर है। फिश लाइक स्ट्रक्चर जो एक्वेटिक कंडीशन में है और जो फिश पर ही, ट्रू फिश पर ही एक पैरासाइट की फॉर्म में अवेलेबल है, दे आर क्लासिफाइड इनटू साइक्लोस्टोमेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्नेथोस्टोमेटा। सेकंड वन इज Gnethostomata. They are jawed vertebrates. It means jaws are present. ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हमें बेसिकली ग्नेथोस्टोमेटा में 2 चीजें पढ़नी है, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। तो हमें यहां पर ग्नेथोस्टोमेटा में डिस्कस करना है पाइसेस एंड टेट्रापोडा।
पाइसेज में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फिश। टेट्रापोडा में हम लोग डिस्कस करेंगे, टेट्रापोडा मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें टेट्रा मतलब 4, पोडियम पोडस मतलब लिम्स होने चाहिए, दे आर क्लासिफाइड इनटू टेट्रापोडा। तो इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट एम्फीबियंस, नेक्स्ट रेप्टाइल्स, नेक्स्ट एव्स एंड फाइनली मैमल्स। तो ग्नेथोस्टोमेटा की जो फीचर्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं, वो फीचर्स हम लोग इंडिविजुअली जब पाइसेस और टेट्रापोडा के फीचर्स डिस्कस करेंगे, वही फीचर्स हम लोग ग्नेथोस्टोमेटा में मेंशन कर सकते हैं। लाइक रेस्पिरेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर है, गिल्स, स्किन, लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, हार्ट 2 चैम्बर, नर्वस सिस्टम ब्रेन इज देयर, स्पाइनल कॉर्ड इज देयर, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन में, एक्सक्रीशन बाय किडनी, excretory product, it could be ammonia, urea, etc. Endocrine system is there, hormonal system is there, they have eyes for vision. तो जो फीचर्स हम लोग इंडिविजुअली इनमें डिस्कस करेंगे, वही फीचर ग्नेथोस्टोमेटा में इंक्लूडेड होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइसेस के बारे में पढ़ना। पाइसेस में इंक्लूडेड है फिशेस। पाइसेस में इंक्लूडेड है, फिश के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जितने भी फीचर्स हम लोग फिश के बारे में पढ़ते हैं वो यहां पर मेंशन करते हैं। फिशेस आर इंक्लूडेड इन पाइसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट इज एक्वेटिक, फिशेस आर फाउंड इन एक्वेटिक मीडियम। किस टाइप का वाटर कंडीशन हो सकती है? इट कुड बी मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर बोथ, मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर में फिशेस मिलती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए, देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज स्ट्रीमलाइन बॉडी। व्हाई देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन? दे नीड टू कट वाटर सो दैट दे कैन स्विम। और वो जो प्रेशर है वाटर का, उसको मिनिमाइज करने के लिए इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, सो दैट ये इजीली स्विम कर पाए। तो बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट थिंग, इनकी बॉडी पर जनरली स्केल्स आर फाउंड, स्केल्स टू प्रोटेक्ट। इनकी बॉडी सरफेस पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे, तो स्केल्स आर फाउंड। स्केल्स आर फाउंड ऑन बॉडी सरफेस। बॉडी की सरफेस पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लोकोमोशन, तो फिश को लोकोमोट करने के लिए, स्विम करने के लिए फिन्स होंगे। लोकोमोशन बाय fins. Some are paired fins and some are unpaired fins. Like pelvic, pectoral, caudal, ऐसे बहुत सारे फिन्स होते हैं सो दैट वो स्विम कर पाए। तो पेल्विक फिन, पेक्टोरल, कॉडल एटसेट्रा, फिन्स जिनकी हेल्प से फिश स्विम कर सकते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है, इट मीन्स इंटरनल बॉडी जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क कार्टिलेज का भी बना हो सकता है और वो बोन का भी बना हो सकता है।
एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन हो सकता है। कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो बोनी होती हैं, जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, और कुछ फिशेज का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिशेज दे आर क्लासिफाइड इनटू ओस्ट्रिक्थिस एंड कार्टिलेजिनस फिशेज आर क्लासिफाइड इनटू कॉन्ट्रिक्थिस। ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्ट्रिक्थिस एंड कॉन्ट्रिक्थिस के बारे में कि बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज के फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट। Then respiration. Fishes perform respiration by gills. They could be covered or not. Respiration by gills. Covered or naked. डिपेंड करता है कि किस फिश की बात कर रहे हैं। ये कवर्ड भी हो सकते हैं और नेकेड भी हो सकते हैं। Circulatory system ventral heart is present, which is 2 chamber. फिशेज में जो हार्ट होता है वो ओनली 2 चैम्बर का बना होता है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. Such type of heart is called as venous heart. They have venous heart. और सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है. हार्ट वेनस हार्ट है. वेंट्रल हार्ट वेंट्रल सरफेस पर लोकेटेड है. 2 चैम्बर है. और यहां पर जो आरबीसीज हैं वो न्यूक्लिएटेड है. न्यूक्लिएटेड आरबीसी. आरबीसीज कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी. तो डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है. एंडोस्केलेटन कार्टिलेज या बोन का बना होगा. रेस्पिरेशन बाय गिल्स, दे कुड बी कवर्ड और नेकेड. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज. आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड हार्ट इज 2 चैम्बर. They are cold-blooded animals. Now, what do you mean by cold-blooded animals? ऐसे animals जिनका body temperature according to the environment vary करता है. These organisms are classified into cold-blooded animals. Now, warm-blooded animals जिनका body temperature according to the environment vary नहीं करता या जिनका body temperature maintain रहता है, वो organisms होते हैं warm-blooded animals. Like the human being, they are classified into warm-blooded animals. Fishes are cold-blooded animals. Now, excretory system. By kidney, an excretory product, it could be ammonia और यूरिया. इट डिपेंड, फिश के टाइप पर डिपेंड करता है कि अमोनिया होगा या यूरिया, और किस एक्वेटिक मीडियम में वो मिलती है उनमें एक्सक्रीशन वेरी करेगा. नर्वस सिस्टम में ब्रेन इज प्रेजेंट. एंड एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन का मतलब हार्मोनल सिस्टम. Brain is present, endocrine system is present. They have eyelids. They do not have eyelids. They have nictitating membrane. Nictitating membrane मतलब एक ऐसी membrane जो eyeballs को water से protect करती हैं. इनमें eyelids नहीं होती हैं. Means nictitating membrane
in eyeballs is present, eyelids are absent. eyelids यहां पर नहीं होती हैं. इसके अलावा if you are talking about reproduction, reproduction के बेसिस पर they are unisexual and perform sexual reproduction. Unisexual and perform sexual reproduction. अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो दोनों हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहां पर हो सकता है. यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल आइसोलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे परफॉर्म करेंगे, और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो ये कंडीशन थी फिशेस में, पर हमें डिस्कस करना है कि फिशेस के दो टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ओस्ट्रिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस. उन दोनों में डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होगा. तो ओस्ट्रिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस. सबसे पहला डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, कि किस में एंडोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है. अगर हम लोग बात करें कॉन्ड्रिक्थिस की, तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. cartilaginous endoskeleton, whereas in ostrichthys endoskeleton is made up of bones, bony endoskeleton. हैबिटेट की बात करते हैं, नो डाउट दोनों का हैबिटेट एक्वेटिक है, पर किस वाटर कंडीशन में दोनों मिलेंगे. कॉन्ड्रिक्थिस जनरली दे आर फाउंड इन मरीन वाटर. They are found in marine and fresh water both. Marine water as well as fresh water दोनों कंडीशन में मिलेंगे. कॉन्ड्रिक्थिस में 5 to 7 पेयर gills are present, whereas in ostrichthys 4 pair of gills are present. Gills are responsible for respiration. 5 to 7 pair of gills are present in chondrichthyes and 4 pair of gills are present in ostrichthyes. पर chondrichthyes में they are naked gills, whereas in ostrichthyes में they are covered by a flap-like structure which is called as operculum. In ostrichthyes they are covered by a flap-like structure which is called as operculum. माउथ पोजीशन, कॉन्ड्रिक्थिस में माउथ पोजीशन होती है वेंट्रल. हम लोग पहले एग्जांपल की बात करें, शार्क, सभी अवेयर है उस चीज से. शार्क ऑर्गेनिज्म, एक फिश लाइक स्ट्रक्चर. उस फिश में जो माउथ पोजीशन होती है वो वेंट्रल सरफेस पर होती है, कुछ इस तरीके से. यहां वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, माउथ होता है, जबकि जो बॉनी फिशेस जनरली हम लोगों ने देखी है वहां पर माउथ पोजीशन टर्मिनल. तो माउथ पोजीशन ओस्ट्रिक्थिस में क्या होगी, टर्मिनल माउथ पोजीशन. कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होगी, वेंट्रल. तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, वहां पर बोन का बना हुआ है. हैबिटेट मरीन वाटर है, वहां मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर है. 5 to 7 pairs of gills are present. 4 pair of gills are present. They are naked. They are covered by operculum, and mouth position is ventral and there is terminal. और हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइक द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट.
excretory product in case of cartilaginous fishes it is urea, and in case of osteichthyes it is ammonia. तो cartilaginous fishes में urea is the main excretory product, whereas in osteichthyes ammonia is the main excretory product. कुछ extra excretory product और होंगे, main nitrogenous waste is ammonia and urea. इसके अलावा cartilaginous fishes में air bladder is absent and it is present in osteichthyes. That's why cartilaginous fishes needs to swim continuously. जबकि osteichthyes वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उनमें एयर ब्लेडर है, उनमें एयर है और वो एयर उन्हें ब्यूएंसी लाइट वेट प्रोवाइड करती है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लेडर नहीं होता. इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ आर यूनिसेक्सुअल. They are unisexual and mostly internal fertilization. यहाँ पर no doubt they are also unisexual and mostly external fertilization. Mostly external fertilization is present in osteichthyes. They are oviparous and some are ovoviviparous also. Now these दोनों टर्म्स क्या हैं? ओविपेरस का मतलब एग प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म. विविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली एक यंग वन को बर्थ देंगे. विविपेरस. ओवोविविपेरस, ओवा इनसाइड द बॉडी हैच होगा और वो एक इंडिविजुअल बनाएगा. वो इंडिविजुअल जो फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा. पर इसे एक विविपेरस, ट्रू विविपेरस इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर मदर का अपने बेबी से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता. जनरली osteichthyes आर ओविपेरस मोस्टली. तो ये डिफरेंस है osteichthyes एंड chondrichthyes में. एग्जाम्पल की बात करें, लाइक शार्क, रे, these are the example of chondrichthyes. Hippocampus, seahorse, rohu, cutla, etc. These are the example of osteichthyes. रिमेनिंग जो चीज़ें हैं हमें डिस्कस करना है अबाउट टेट्रापोडा और उसके डिफरेंट ग्रुप के बारे में, लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. फॉर टुडे, थैंक यू.